गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज की क्लास में जो हमारी एक दो आइडेंटिटीज़ रिमेनिंग थी उनको डिस्कस करेंगे और एक आध क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो बच्चों जो हमारी आइडेंटिटीज़ रिमेनिंग हैं वो एक्चुअल में देखा जाए तो कोई नई आइडेंटिटीज़ नहीं हैं। वो जो हम आइडेंटिटीज़ पढ़ चुके हैं उन्हीं का एक तरीके से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन है। अंडरस्टैंड? वो हमारे लिए कोई नई आइडेंटिटीज़ नहीं है, वो अनदर फॉर्म में उनका कन्वर्जन है। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो आइडेंटिटीज़ होती हैं वो वेरिएबल की सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती हैं। वेरिएबल की वैल्यू कोई भी हो, सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती हैं। ज़्यादातर हम जो आइडेंटिटी कंसीडर करते हैं वो थीटा के टर्म्स में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर थीटा कुछ भी हो सकता है, मतलब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। थीटा की सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होंगी, क्योंकि आइडेंटिटी की डेफिनेशन ही यही है कि जो वेरिएबल की सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी राइट करते हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आइडेंटिटी हमारी है cos 2 थीटा। आइडेंटिटी जो हमारी है वो क्या है? cos 2 थीटा। जैसा कि हम सभी को पता है cos 2 थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा होता है, होते तो इसके बहुत सारे फार्मूले हैं लेकिन हम एक फार्मूला लिख देते हैं जो कि मेन फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सभी को मालूम है कि cos 2 थीटा का ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा मेरा वेरिएबल है और चूंकि ये हमारा क्या है? आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो बाय द वे अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर थीटा बाई 2 ले लें, थीटा की वैल्यू अगर हम थीटा बाई 2 ले लें तो एक न्यू फार्मूला टाइप से हमको दिखने लगेगा। cos 2 इंटू थीटा के प्लेस में थीटा बाई 2 रखना है इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ 2 से 2 तो कट जाएगा, तो cos थीटा का एक्सप्रेशन आ गया। cos थीटा का एक्सप्रेशन क्या आ गया? cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अंडरस्टैंड? समझ आया? मतलब cos 2 थीटा का वैल्यू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हमको cos थीटा की वैल्यू चाहिए हो इन टर्म्स ऑफ cos एंड साइन, तो हम cos थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेम फार्मूला। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप खुद ही देखिए, यहाँ पर एंगल 2 थीटा है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो यूज होने वाला एंगल है वो क्या है? थीटा है, मतलब इसका हाफ है। यहाँ पर भी वही हुआ, यहाँ पर एंगल थीटा था तो राइट हैंड साइड में क्या हो गया? थीटा का हाफ एंगल यूज हो रहा है। मतलब राइट हैंड साइड में जो एंगल यूज होगा वो लेफ्ट हैंड साइड वाले एंगल का हाफ होगा हमेशा। तो इस कंसेप्ट का यूज़ करके आप किसी की भी आइडेंटिटी लिख सकते हो। जैसे अगर मैं कहूँ कि cos थीटा बाई 2 का वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ cos एंड साइन, तो हम क्या राइट कर सकते हैं? वी कैन राइट cos स्क्वायर थीटा बाई 4। भाई इधर एंगल हम क्या ले रहे हैं? थीटा बाई 2, तो राइट साइड में हमको इसका भी हाफ लेना पड़ेगा, तो थीटा बाई 2 का हाफ थीटा बाई 4 होगा, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 4। ठीक है, और भी हमारे cos 2 थीटा के फार्मूले होते हैं, तो सब में हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे cos 2 थीटा का cos 2 थीटा इज इक्वल टू, इसका फार्मूला टोटली साइन के टर्म्स में क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें भी वही चीज़ है। इधर एंगल 2 थीटा है लेकिन राइट साइड में जो एंगल है, मतलब इसके एक्सप्रेशन में जो एंगल है वो थीटा है। मतलब यहाँ 2 थीटा है, यहाँ पर उसका हाफ थीटा है। तो हम cos थीटा की वैल्यू भी लिख सकते हैं इसी अंदाज में। cos थीटा क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इधर हम थीटा ले रहे हैं और हमें यहाँ पर भी क्या करना है? cos 2 थीटा वाला फार्मूला ही लगाना है, लेकिन एंगल में थीटा ले रहा हूँ। तो अगर मैं एंगल थीटा ले रहा हूँ तो राइट हैंड साइड में मुझे इसका हाफ लेना पड़ेगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मान लो अगर हमको cos थीटा बाई 4 का एक्सप्रेशन लिखना है इसी फार्मूले के हेल्प से, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 8। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एंगल हम लेंगे उसका हमको जस्ट हाफ लेना होगा। बस ये इसका कंसेप्ट है, ये इसका लॉजिक है। अंडरस्टैंड? समझ आया कि नहीं?
ये cos 2 थीटा, और ज़रूरी नहीं है कि ये जो हम कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं cos 2 थीटा वाले फार्मूलों में ही होगा। साइन 2 थीटा के जो फार्मूले होते हैं वहाँ पर भी हम सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा, इधर देखते हैं साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें भी सेम चीज़ हमको देखने को मिल रही है कि इधर एंगल 2 थीटा है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है, इसका जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन मतलब राइट हैंड साइड में जो इसकी वैल्यू है वहाँ पर जो एंगल है वो थीटा है कि नहीं, देख रहे हैं आप लोग। तो अगर इसी फार्मूले का यूज़ करके हमको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में हम इस मेन आइडेंटिटी में थीटा की जगह थीटा बाई 2 पुट कर रहे हैं। तो जब हम थीटा बाई 2 पुट कर रहे हैं तो हमको ये एक न्यू फॉर्मेट मिल जा रहा है। और ऐसा हम क्यों पुट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या होती हैं, वेरिएबल की सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती हैं। तो थीटा की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग हमको यहाँ पर ये आ गई कि इस फार्मूले को हम कई सारे एंगल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इधर 2 थीटा है, थीटा भी हो सकता है, थीटा बाई 2 भी हो सकता है, थीटा बाई 4 भी हो सकता है। बस हमको माइंड में ये ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पर थीटा एंगल लेंगे तो उसका जस्ट हाफ हमको राइट हैंड साइड में लेना पड़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। इन जनरल अगर हम बात करें साइन 60 डिग्री को हमको इसी की हेल्प से ब्रेक करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 60 का हाफ 30 इंटू कॉस 30, ऐसे इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, tan 2 थीटा वाले फार्मूले में भी हम यही सेम काम कर सकते हैं, तो सभी में कर सकते हैं, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो यही हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो कि बचा था। तो आपने क्या देखा कि जो भी आज मैंने आपको आइडेंटिटीज़ बताई हैं तो वो क्या है, कोई नई चीज़ थोड़ा ना है, वो तो वही है ना जो हम लोग पढ़ चुके थे। cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, tan 2 थीटा, इनकी आइडेंटिटीज़ तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। बस मैंने आपको ये समझाया कि जैसे sin 2 थीटा की आइडेंटिटी थीटा के टर्म्स में होती है, तो इन द सेम मैनर, इन द सेम स्टाइल आप साइन थीटा की आइडेंटिटी भी राइट कर सकते हो, साइन थीटा बाई 2 की भी राइट कर सकते हो। ठीक है, मतलब साइन 2 थीटा का फार्मूला केवल तभी नहीं अप्लाई होगा जब साइन 2 थीटा हो। अगर साइन थीटा है और हमको कहीं ज़रूरत पड़ रही है उस फार्मूले को अप्लाई करने की, तो हम उसको बेशक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज आप लोग इन आइडेंटिटीज़ को समझिएगा और रियलाइज़ करिएगा। ठीक है, और अपने मन से ढेर सारी आइडेंटिटीज़ अब आप राइट कर सकते हो। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि tan 8 थीटा की वैल्यू बताओ, तो tan 2 थीटा की आइडेंटिटी आपको आती है, क्या होती है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये किसकी आइडेंटिटी है, ये तो आपकी tan 2 थीटा की आइडेंटिटी है। लेकिन हमें क्या करना है, tan 8 थीटा की वैल्यू निकालनी है, मतलब इधर मुझे 8 थीटा रखना पड़ेगा। तो अगर मैं इधर 8 थीटा रखूँगा तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, इसका हाफ, तो ये हो जाएगा 2 tan 4 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 4 थीटा। तो अब आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि हमने tan 4 थीटा की, tan 8 थीटा की, tan 16 थीटा की आइडेंटिटी तो पढ़ी नहीं है। तो हम इसकी हेल्प से किसी भी एंगल के टर्म्स में साइन कॉस tan की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए आज के इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं अब केवल क्वेश्चंस ही डिस्कस करना है, क्योंकि जितनी भी आइडेंटिटीज़ थी, जो भी उनके फॉर्मेट थे, सारे फॉर्मेट में सारी आइडेंटिटीज़ डिस्कस हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट टर्न में हम लोग अब क्वेश्चंस को लेंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।
तो फिर से एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने भी फार्मूलेज़ हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने याद नहीं किया तो आपको आगे बहुत दिक्कत होने वाली है और कोई भी क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन भी आप तभी पकड़ पाओगे जब आपको मालूम होगा कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, और वो आप तभी मालूम कर पाओगे जब आपको याद होगी। जब याद ही नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे कौन सी आइडेंटिटी लगाना है, क्या करना है, ठीक है। तो आइडेंटिटीज़ याद करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो थैंक यू।